हैप्पी छठ पूजा फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल छठ पूजा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में घंटी के बटन को दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठ पूजा जो है वो उत्तर भारत में खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्यों में मनाया जाता है। वैसे तो ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जहाँ जहाँ बिहारी लोग होते हैं वहाँ वहाँ छठ पूजा मनाते हैं। खासकर ये बिहारियों का जो है वो प्रमुख त्यौहार है और ये बहुत पवित्र तरीके से मनाया जाता है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है, ये कितने दिनों का होता है और किस तरह से सारे लोग इसे मनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जो छठ पर्व होता है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में और चैत्र मास में इसे मनाया जाता है और दोनों जो है लगभग सेम तरीके से मनाया जाता है। दोनों पर्व जो होता है 4 दिनों का होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्तिक में जो छठ मनाया जाता है उसकी। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में ये पर्व मनाया जाता है। जिस दिन दीपावली ख़त्म होती है उसके 4 दिन बाद से छठ पर्व जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो छठ पर्व होता है वो 4 दिनों का होता है, नहाय खाए से लेकर के पारण तक। तो पहला दिन जो होता है वो नहाय खाए का होता है। नहाय खाए जो होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चौथी तिथि को मनाया जाता है। और उस दिन जो होता है नहाय खाए के दिन जो सुबह उठकर परवैती और घर के जो सारे मेंबर लोग होते हैं वो साफ़ सुथरे कर मतलब वो घर की साफ़ सफाई करके, रसोई की साफ़ सफाई करके साफ़ बर्तन में जो है वो खाना बनाते हैं। खाने में जो है वो चने की दाल, चावल, कद्दू की सब्ज़ी और ओल की सब्ज़ी और जितने तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं वो लोग बनाते हैं। और सबसे पहले जो है परवैती नहा धुलाकर अच्छे से सिंगार विंगार करके उसे ग्रहण करती हैं। उसके बाद फैमिली जो मेंबर होते हैं वो लोग खाना खाते हैं और आस पड़ोस के लोगों को भी खाना खिलाया जाता है। तो ये तो हो गया नहाय खाए के दिन। नहाय खाए के दिन बस सुबह में ही लोग ये करते हैं, नहाकर मतलब जिसे खाना खाते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो होता है खरना, जिसे हम लोग वो कहते हैं लोहंडा। तो लोहंडा के दिन जो होता है वो परवैती जो है वो उपवास करती हैं और घर के सारे मेंबर मिलके प्रसाद बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सुबह उठते ही लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं और साफ़ सुथरे बर्तन जो यहाँ पे यूज होता है वो या तो कांसा पीतल का यूज होता है या फिर साफ़ नए मिट्टी का बर्तन में भी लोग प्रसाद बनाते हैं। तो साफ़ सफाई करके लोग नए चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे या फिर आप लोहे का भी चूल्हा यूज कर सकते हैं, बहुत लोग लोहे का भी यूज करते हैं। तो मिट्टी के नए चूल्हे पे लोग प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद जो होता है बहुत नेम धर्म से बनाया जाता है। कोई भी जो होता है लहसुन प्याज ये सब यूज नहीं किया जाता है, बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो परवैती और घर के सारे मेंबर मिलकर प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद में जो है वो अपने अपने तरीके, जो अपने अपने जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग प्रसाद बनता है। कहीं पे खीर का प्रसाद बनता है, लेकिन हम लोग के तरफ जो है वो चावल बनता है, अरवा चावल का भात बनता है, चने की दाल बनती है, साथ में खीर भी बनता है, रसिया जिसे हम लोग बोलते हैं, गुड़ का रसिया या फिर गन्ने का रस का रसिया बनता है, चावल का पीठा बनता है, रोटी बनता है गेहूँ का। और इस तरह से क्या होता है प्रसाद को बनाया जाता है। शाम ढलते ही क्या होता है, जो परवैती होती हैं वो खड़ना करती हैं नए कपड़े पहन के, जिसे हम लोग पलटा बोलते हैं। पलटा पहन के खड़ना करती हैं, भगवान को पूजा पाठ करके खड़ना स्टार्ट करती हैं। खड़ना करने के बाद सारे फैमिली मेंबर जो होते हैं, घर के सदस्य जो होते हैं वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाकर प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो पहला दिन जो होता है, जिसे हम लोग लोहंडा बोलते हैं या फिर खरना भी बोला जाता है, वो समाप्त हो जाता है। अब है तीसरा दिन। तीसरा दिन जिसे हम लोग उपवास बोलते हैं या फिर कहीं कहीं पे पहली अर्घ भी बोला जाता है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, शाम का अर्घ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस दिन भी क्या होता है, लोग फिर से घर की साफ़ सफाई करते हैं। जहाँ पे प्रसाद बनता है उस जगह को पूरा अच्छे से साफ़ किया जाता है, पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया जाता है। कहीं भी सखरी जो होता है, पुराना खाना नहीं रहना चाहिए। तो पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है। फिर उस दिन जो परवैती होती हैं, जो खासकर पूजा करती हैं, छठ व्रत करती है, वो पूरा उपवास करती है। उस दिन कुछ भी अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करती है, पानी तक भी नहीं पीती हैं। तो उस दिन भी लोग प्रसाद बनाते हैं और इस दिन जो होता है प्रसाद में
ठेकुआ बनता है, पुआ बनता है, साथ में चावल का लड़ुआ बनता है। ये सारी चीज़ मिलते हैं, मिलाकर प्रसाद को बनाया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे फल जो है वो मार्केट से लाया जाता है। फल में बहुत सारा फल होता है, जैसे हो गया नारियल जो होता है मेन होता है, केला होता है, अमरूद होता है, सेब होता है, बतासा होता है, और भी फल होते हैं जितने तरह के मार्केट में फल मिलते हैं, गन्ना होता है। तो सारे फल हम लोग खरीद कर लाते हैं। उसके बाद हम लोग डूबते हुए सूरज को इस दिन अर्घ देते हैं। डूबते हुए शाम के टाइम पे अर्घ दिया जाता है। अर्घ हम लोग बांस के सूप में देते हैं या फिर पीतल के सूप में भी देते हैं, जिनको जैसा होता है वैसा लोग करते हैं। तो शाम को अर्घ देने के बाद क्या होता है, लोग फिर कुल देवता का पूजा पाठ करते हैं। जो देवी स्थान होता है वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है अपने अपने तरीके से। उसके बाद इस दिन ये पर्व जो होता है वो शाम का अर्घ समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप स्टार्ट होता है चौथा दिन, जिसे हम लोग पारन बोलते हैं या फिर दूसरी अर्घ बोलते हैं। तो पारन के दिन है वो सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, यानी उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो उगते हुए सूरज को अर्घ सुबह सुबह ही दिया जाता है। तो जो प्रसाद बना हुआ रहता है उसी प्रसाद में से अब उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है सूप में। और जो अर्घ में जो यूज होता है वो ही ठेकुआ होता है, पुआ होता है, लड़ुआ होता है, और सारे फल को मिलाकर उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम लोग जो पूजा पाठ होता है वो हम लोग करते हैं। उसके बाद घर में आकर परवैती सबसे पहले जो है वो पारण करती हैं, खान जो है प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद फैमिली के जो भी मेंबर होते हैं उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर लोग खाना खाते हैं। आस पड़ोस के लोगों को प्रसाद बुलाकर प्रसाद दिया जाता है। जितना हो सकता है लोगों में प्रसाद को बांटा जाता है। प्रसाद में वही होता है, ठेकुआ होता है, फल होता है, पुआ होता है और लड़ुआ होता है। तो इन सारे इस तरीके से हम लोगों के यहाँ छठ मनाया जाता है और इस तरह से पारण की समाप्ति हो जाती है। तो अब तो इस तरह से हम लोग के यहाँ छठ मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये छठ वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ में घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।